हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, इंडियन नेवी ने सिविलियन पोस्ट यहाँ पर निकाल दिया है। वैकेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट का निकल चुका है। आप सभी का बहुत सारे क्वेश्चन था एयरफोर्स ग्रुप सी का, लेकिन यहाँ पर इंडियन नेवी ने निकाला है 741 का जो भी पोस्ट होने वाला है, जिसमें आपके ग्रुप बी का 33 पोस्ट और पार्ट 2 में जो पोस्ट होगा आपका 444 पोस्ट होगा फायरमैन की, 58 की फायर इंजीनियर, 161 पोस्ट ट्रेडमैन का, 18 पेस्ट कंट्रोल का, 9 पोस्ट कुक के लिए और 16 एमटीएस के लिए निकाला है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आपकी क्या है। आपकी जो फॉर्म फिलअप आप करोगे यहाँ पर joinindiannavy.gov.in में, आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 20 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक आपकी यहाँ पर जो आपकी साइट है www.joinindiannavy.gov.in खुला रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फीस का अगर मैं बात करूँ, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 295, SC ST PWD ESM फीमेल के लिए 0, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि एज लिमिट और आपकी जो पोस्ट का जो वैकेंसी और क्वालिफिकेशन। अगर आप चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वैकेंसी आपका एक पोस्ट का है, जिसमें आपको BSc या डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। उससे पहले देखते हैं थोड़ा सा एज को देख लेते हैं। द एज लिमिट फॉर चार्जमैन मैकेनिक एंड साइंटिफिक असिस्टेंट आपका 18 से लेकर 30। एज लिमिट फॉर फायर एंड फायर इंजन ड्राइवर के लिए 18 से लेकर 27। उसके बाद तो एज लिमिट ऑफ द पोस्ट बाकी अदर पोस्ट के लिए 18 से लेके 25। जो आपका क्रूशियल एज डेट का जो लिमिट रहेगा वो रहेगा आपका 2/8/2024। इसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो सिविलियन पोस्ट होता है वो काफ़ी बेहतरीन अट्रैक्टिव पोस्ट होता है, कोई अग्निवीर नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे सर्विस आप कर सकते हैं और ऊपर से जो भी डिफेंस का फैसिलिटी मिलता है वो आपको बिल्कुल मिलता है, चाहे एनीथिंग जो एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है वो आपको भी मिलता है। चलिए दूसरे पोस्ट पे बात करेंगे। चार्जमैन के लिए आपकी 10 वैकेंसी रहेगा। BSc और डिप्लोमा इन EE, ECE, ME और CE के लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं। चार्जमैन मैकेनिक के लिए आपका जो 18 पोस्ट वैकेंसी रहेगा। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, P+2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको जरूरत है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है आपका। BSc + 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ड्राफ्टमैन सेल कंस्ट्रक्शन के लिए 2 पोस्ट है। आपको 10th पास + 2 ईयर्स का सर्टिफिकेट एंड ITI रिलेटेड फील्ड, ड्राफ्टमैन का जो ITI रिलेटेड फील्ड में आपकी सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, सॉरी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ ITI आपका होना चाहिए। फायरमैन के लिए 444 पोस्ट है जो कि एक अट्रैक्टिव होगा। 12th पास विथ बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स आपका होना चाहिए। यहाँ पर ITI जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है वहाँ पर इसकी कोर्स करवाया जाता है। ठीक है, वहाँ से आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद फायर इंजन ड्राइव 58 का पोस्ट है। 12th पास प्लस हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यानी 4 व्हीलर का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ट्रेड्समैन मेट में 161 पोस्ट है। यहाँ पर 10th पास प्लस ITI इन रिलेटेड फील्ड मतलब जिसकी ट्रेड का वैकेंसी आया है, मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी लेके जाऊँगा, वहाँ पर दिखाऊँगा, आप देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद पेस्ट कंट्रोल वर्कर 18 पोस्ट है जिसमें आपको सिर्फ 10th पास करना है। और उसके बाद कुक में आपका सिर्फ 9 पोस्ट है और ये 10th पास + 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। MTS मिनिस्ट्रियल उसमें 16 पोस्ट है और 10th पास आप होना चाहिए। तो ये सारे हैं, विथ ITI आपका होना चाहिए MTS में। इसकी जो डिफरेंट आपका जो पोस्ट का बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर मैं और एक डीपली जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसकी और एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम है। स्टेज 2 में फिजिकल टेस्ट होगा फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए। स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्टेज 3 में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपकी जो भी फिजिकल होगा वो इससे फायरमैन और फायर इंजन ड्राइव के लिए होगा। जो फिजिकल होगा मैं आगे जाके आपको बढ़िया से एक और वीडियो बना कर दूंगा, उसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है।